राजनीतिक, सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपी न्यूज 24/7। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, दलित उत्पीड़न को लेकर जुटाई महापंचायत उमड़ी भीड़। आजमगढ़ 12 जुलाई 2021 जिला कांग्रेस कमेटी ने नेतृत्व में लगभग 15 दिनों से दलित उत्पीड़न के खिलाफ चल रहे आंदोलन में आज गोधौरा में दलित महापंचायत में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। गौरतलब है कि रौनापाट थाने के पलिया गाँव में पुलिस प्रशासन द्वारा दलित परिवारों का मकान तोड़ दिया गया था। उधर इसी कड़ी जहानागंज थाने में गोधौरा गाँव में दलितों के ऊपर उत्पीड़न की पुलिसिया कार्रवाई लगातार चल रही थी। इसके विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने आंदोलन का आगाज किया था। इसी क्रम में कलेक्टर रिक्शा स्टैंड पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के संगठन सचिव अनिल यादव, उत्तर प्रदेश कांग्रेस सचिव संतोष कटाई, एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष विशाल दुबे एवं शहर युवक कांग्रेस के अध्यक्ष अमर बहादुर यादव समेत एनएसयूआई के प्रदेश सचिव मंजीत यादव ने उपवास सत्याग्रह शुरू कर दिए थे। दलित उत्पीड़न के विरोध में बुलाई गई दलित महापंचायत में शिरकत करते हुए आज पंजाब के मंत्री राजकुमार बेरका ने कहा कि गद्दारों के हम थप्पड़ खाएंगे, अभी हम इतने भी मजबूर नहीं हुए। हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लड़ाके हैं, देश प्रेम में हर जोर जुर्म सह लेंगे, लेकिन अगर अब और पुलिसिया उत्पीड़न हुआ तो कलम छोड़कर तलवार भी उठा सकते हैं। उन्होंने साफ कहा कि दलितों के बोलने का मंच कांग्रेस में खुला हुआ है। अगर दलितों को देश में सुरक्षित रखना है और आत्मस्वाभिमान के लिए लड़ना है तो कांग्रेस के साथ साथ हाथ से हाथ मिलाकर खड़े रहना ही होगा। इसी कड़ी में पूर्व सांसद कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदित राज ने कहा कि इस देश में एक गलत धारणा फैलाई गई है कि कांग्रेस दलितों का अपमान करती है। अपनी इस बात पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि यह गलत विचार है कि बाबा साहेब अम्बेडकर का संसद जाने का रास्ता पटेल ने रोका था। सच तो यह है कि कांग्रेस ने ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए एक मंत्री का त्यागपत्र दिलवाकर भीमराव अम्बेडकर को संसद में भेजा था। आज जब योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं तो ऐसे में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरी के बाबत विचार कौन करेगा? आज दलितों के पास ना नौकरी है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना घर है, ना जमीन है। दलितों को अधिकार देने का काम सिर्फ कांग्रेस ने किया, लेकिन उनके साथ कभी राजनीति नहीं किया। उन्होंने कोविड-19 का हवाला देते हुए कहा कल कारखाने उजाड़ दिए गए, क्षेत्रीय पार्टियां उन्हें बचा नहीं पाई। आज के हुक्मरानों ने दलितों को सच पूछिए तो फकीर बना दिया। इसी कड़ी में महाराष्ट्र दलित महापंचायत में पहुंचे महाराष्ट्र सरकार के ऊर्जा मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित कांग्रेस डॉक्टर नितिन राउत ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में दलितों की जहां हत्या हो रही है वहीं मायावती अपने घर के बाहर नहीं निकलती। क्या वहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम का आदर्श था? उन्होंने उपवास सत्याग्रह पर बैठे अनिल यादव, संतोष कटाई समेत सभी नेताओं का शुक्रिया अदा किया और कहा कि राजीव गांधी ने दलितों के अत्याचार के खिलाफ जो कानून लाया था उस कानून के मायावती ने धज्जियां उड़ा दी। दलितों को अपने अधिकार के प्रति सचेत रहना होगा और संविधान बचाने के लिए उन्हें आगे आना ही होगा। दलितों की हत्या कर और दलित बेटियों के साथ बलात्कार कर रामराज्य की कल्पना बेईमानी साबित हो रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक मंच पर कहा कि हिंदू मुसलमानों का डीएनए एक है, लेकिन एक क्या मोहन भागवत यह बताने का काम करेंगे कि भीड़ ने जिस अल्पसंख्यक बच्चों की हत्या कर दी, हाथरस की बहन के साथ बलात्कार किया, क्या उनका डीएनए हम सबसे अलग था? अगर उनके पास जिसका जवाब नहीं है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हिमालय पर जाने का परवाना काट देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मजे की बात तो यह है कि दलितों पर अत्याचार के बाद एक होते रहे महंत लगातार मुस्कुरा रहा है। उन्होंने उसके राज्य में जंगल राज नहीं महाजंगल राज कायम हो चला है। दलित महापंचायत में वर्तमान हालत पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज दलितों की आवाज को दबाने की उत्तर प्रदेश में कोशिश हो रही है, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। अपनी समस्याओं को लेकर दलित अपनी बात लोकतंत्र में हक के साथ कह भी नहीं सकता। बीजेपी में दमन की कार्रवाई लगातार जारी है। उन्होंने पुरानी बात याद कराते हुए कहा कि दलित सत्यमेव जयते की जब हत्या हुई थी तो वह उनके घर जाना चाहते, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें नजर बंद करके गिरफ्तार कर लिया।
अपने ढंग से व्यवहार करती है, उनके पीटती है। बच्चे भी सरकारी जुर्म से छूते नहीं रहते। क्या यही लोकतंत्र है? इस लोकतंत्र में आवाज उठाने का अधिकार, मांगने का अधिकार भी अब सरकार छीन लेना चाहती है। मायावती से सवाल पूछते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सत्यमेव की घटना पर पर्दा डाला गया। मायावती जी मौन क्यों रही? आजमगढ़ के इस मामले में सांसद अखिलेश यादव अभी भी मौन साधे हुए हैं। इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं के बाद भी आजमगढ़ का सांसद होने पर भी वह कभी भी आजमगढ़ के लोगों का आंसू पोंछने यहाँ नहीं आते। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता पीछे नहीं हटेगा। जब तक कप्तान और कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तब तक कांग्रेस रुकने वाली नहीं है। जिन महिलाओं के साथ पुलिस ने अत्याचार किया है वह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भले ही कुछ न लगती है, लेकिन कांग्रेस की वह महिलाएं हैं। माँ और माँ की असमत खुलेआम लूटे जाने पर लल्लू शांत नहीं बैठेंगे। मुख्यमंत्री जी को हिमालय पर भेजने का काम कांग्रेस करेगी। पलिया प्रकरण पर बोलते हुए उन्होंने एक बार फिर ललकारा कि अभी तो सिर्फ थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर किया गया, सीओ का स्थानांतरण हुआ, एसआईटी का गठन हुआ है, अभी तो पुलिस वालों का मुकदमा लिखाएंगे, उनको जेल भेजेंगे और जरूरत पड़ी तो थाने की ईंट से ईंट बजा देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष देवरिया से चलकर आजमगढ़ में जियनपुर की सीमा से दाखिल हुए, जहां कांग्रेसकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष विश्व विजय सिंह ने के नेतृत्व में उनका फूल मालाओं से लादकर जोरदार स्वागत किया। इसी के साथ ही लंबी गाड़ियों का काफिला मुबारकपुर कसठियाओं जहानागंज होते हुए गौधौरा गांव पहुंचा, जहां दलित पंचायत में भारी भीड़ के बीच उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया गया। बाइट अजय लालू प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस, बाइट डॉक्टर नितिन राउत चेयरमैन अनुसूचित जाति। आइए देखें योगेंद्र प्रजापति की खास रिपोर्ट। बोलिए, पूछिए। बलिया और गोधौरा में जिस तरह दलित परिवार के लोगों के घरों को तोड़ा गया है, महिलाओं को, बच्चों को मारा पीटा गया है, उनके घरों को तोड़ा गया है, 307 जैसी गंभीर धारा में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सिर्फ उनका दोष यही है कि वो अपने अधिकारों के लिए धरने पर बैठकर अपनी मांगों को कर रहे थे। आज उत्तर प्रदेश में संविधान और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। दलित भाइयों के अधिकार को छीना जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, यातनाएं दी जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी पिछले दिनों बलिया गांव और गोधौरा गांव के सम्मान की लड़ाई को धरने के माध्यम से लड़ने का काम किया था। आज इस पंचायत के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, सरकार कितनी भी ताकतवर हो, कितनी भी तानाशाह हो, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता दलित भाइयों के सम्मान की लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। और बलिया में, गोधौरा में जिन लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखे गए हैं, सरकार तत्काल उसको वापस ले। जो लोग इस पूरी घटना में पुलिस के अधिकारी लिप्त रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। यह आंदोलन थमेगा नहीं। इस लड़ाई को और भी मजबूती के साथ पूरे उत्तर प्रदेश के गांव गलियारों में ले जाऊंगा। विधानसभा में भी कांग्रेस पार्टी उठाएगी। सरकार को जवाब देना पड़ेगा। आगे क्या रणनीति है गोधौरा को लेकर? मैंने आपको अभी बताया कि इस पूरे प्रदेश में इस लड़ाई को हम लेकर जाएंगे, गांव गली चौराहों पर लेकर जाएंगे, विधानसभा में भी मजबूती से उठाएंगे और बलिया और गोधौरा के लोगों के न्याय की लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ने का काम करेंगे। मायावती और बीएसपी का हुक्मरान बनेंगे, लेकिन उसमें स्कॉलरशिप नहीं थी, जमीन का सवाल नहीं था, शिक्षा नहीं थी, नौकरी नहीं थी, रोजगार नहीं था। ये इमोशनल नारे में उसके पीछे एक जो जहर पैदा किया गया कि कांग्रेस नहीं दिया तो हम देंगे, छोड़ो कांग्रेस को हम नहीं दे सकते, जो नहीं हम देंगे, हुक्मरान बनाएंगे। और बाबा साहब का अपमान किया। एक तो बाबा साहब का अपमान नहीं किया। बहुत लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब जब संविधान सभा में चुन के आए थे तो पटेल जी ने कहा, लड़ रहे थे दलित समाज से। एक विचार, जो गलत विचार फैलाया गया कि कांग्रेस ने चमचा पाला
कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान किया और एक कंधा लगाकर यहाँ साथ दूंगा और आपके साथ खड़ा रहूंगा, यही कहते हुए आपको पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ। इस तरफ मेरी माताएं और बहनें बैठी हैं। पीपी न्यूज 24/7 सच्चाई कलम की नोक पर।